प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस भक्तमाल कल्याण से भक्तों की सच्ची कहानी में सुनाएंगे भक्त प्रेमी चक्रिक भील की कथा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य अत्यज लोगों में भी जो हरि भक्ति द्वारा भगवान के शरणागत हो गए हैं, ये कृतार्थ हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं। द्वापर में चक्रिक भील नामक एक भील वन में रहता था। भील होने पर भी वह सच्चा, मधुरभाषी, दयालु, प्राणियों की हिंसा से विमुख, क्रोध रहित और माता पिता की सेवा करने वाला था। उसने न तो कभी विद्या पढ़ी थी, न शास्त्र सुने थे, किंतु था वह भगवान का भक्त। उसके मुख से हरदम केशव, माधव, गोविंद आदि भगवान के पावन नामों का बराबर उच्चारण होता रहता था। वन में एक पुराना मंदिर था, उसमें भगवान की मूर्ति थी। सरल हृदय चक्रिक को जब कोई अच्छा फल मिलता तब उसे चखकर देखता। यदि फल स्वादिष्ट लगता तो लाकर भगवान को चढ़ा देता, और मीठा ना होता तो स्वयं खा लेता। बताइए, उस भोले अपड़ को झूठे फल भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए, ये उसे पता ही नहीं था। एक दिन वन में चक्रिक को प्याल वृक्ष पर एक पका फल मिला। फल तोड़कर उसने स्वाद जानने के लिए उसे मुख में डाला। उसने सोचा कि मैं इस फल को चखूं, देखूं, मीठा होगा तो भगवान को भोग लगाऊंगा। फल बहुत ही स्वादिष्ट था, पर मुख में रखते हुए गले में सरक गया। सबसे अच्छी वस्तु भगवान को देनी चाहिए, ये चक्रिक की मानता थी। एक स्वादिष्ट फल उसे आज मिला तो वह भगवान का था, और वो भगवान के हिस्से का फल वह स्वयं कैसे खा ले, ये तो बड़े दुख की बात थी। दाहिने हाथ से उसने अपना एक गला दबाया, एक हाथ से, जिससे फल पेट में न चला जाए, और मुख में उंगली डालकर वमन करने यानी कि उल्टी करने की कोशिश करने लगा, पर फल नहीं निकला। चक्रिक का सरल हृदय भगवान को देने योग्य फल स्वयं खा लेने पर किसी प्रकार का प्रस्तुत नहीं था। उसका मन नहीं किया कि ये फल मैं खाऊं। वह भगवान की मूर्ति के पास गया और कुल्हाड़ी से गला काटकर उसने फल निकालकर भगवान को अर्पण कर दिया। इतना करके पीड़ा के कारण वह गिर पड़ा। भक्तों, ये सच्ची कथा है। सरल भक्ति की निष्ठा से सर्वेश्वर भगवान जगन्नाथ रीझ गए। वे श्री हरि चतुर्भुज रूप से वहीं प्रकट हो गए और मन ही मन कहने लगे, इस भक्तिमान भील ने जैसा सात्विक कर्म किया है, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देकर मैं इसके सृजन से छूट सकूं। ब्रह्मा का पद, शिव का पद या विष्णु का पद भी दे दूं तो भी इस भक्त के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। फिर भक्त वत्सल प्रेमाधीन प्रभु ने चक्रिक के मस्तक पर अपना अभय कर कमल रख दिया। भगवान के कर स्पर्श पाते ही चक्रिक का घाव मिट गया, उसकी पीड़ा चली गई। वह तत्काल स्वस्थ होकर उठ बैठा। देवाधिदेव नारायण ने अपने पीताम्बर से उसके शरीर की धूली इस प्रकार झाड़ी जैसे पिता पुत्र के शरीर की धूली झाड़ता है। भगवान को सामने देख चक्रिक ने गदगद होकर दोनों हाथ जोड़कर सरल भाव से स्तुति की। केशव, गोविंद, जगदीश, मैं मूर्ख भूल हूँ, मुझे आपकी प्रार्थना करनी नहीं आती, इसलिए मुझे क्षमा करें प्रभु। मेरे स्वामी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। आपकी पूजा छोड़कर जो लोग दूसरे की पूजा करते हैं वे महामूर्ख हैं। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। चक्रिक ने कहा, कृपामय, जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तब और क्या पाना रह गया। मुझे तो कोई वरदान चाहिए नहीं, बस मेरा चित्त निरंतर आप में ही लगा रहे, ऐसा कर दो। भगवान उस भील को भक्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। चक्रिक वहीं से द्वारका चला गया और जीवन भर वहीं भगवत भजन में लगा रहा। भक्तों, इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है, अगर हमारा भाव अच्छा है,
सिर्फ भाव से ही भगवान मिल जाते हैं। जैसे उस भील का भाव था कि मुझे ये फल, कोई भी फल, मीठा फल मुझे भगवान को अर्पण करना है पहले, फिर मैं उसे ग्रहण करूँगा। और उसने ऐसा किया ही, तो उसके इस भाव से ही भगवान प्रकट हो गए। तो कहते हैं भाव काबू खाऊं मैं, भाव ही भगवान है, भाव से जो बजता मुझे, उसका भाव से बेड़ा पार है। बोलिए जय श्री राधे।